गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। पिछले संडे मैंने तुम लोगों को जो लेवल दिए थे गोल्ड के अंदर वो स्टॉप लॉस लग गए, वो लेवल ब्रेक हो गए। रीज़न उसका ये था कि कुछ ना कुछ न्यूज़ आई थी ईरान और यूएस की, वो आप लोग फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके देख सकते हो कि न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से ये लेवल ब्रेक हो गया। चलो अब इसको हम कर देते हैं डिलीट। पर मैंने कुछ 10-12 दिन पहले तुम लोगों को एक लेवल बताया था कि डेली का डिमांड जोन है, वहाँ से 110% गोल्ड मूव करेगा। तो वो आया था, वहाँ से हमने अच्छा पैसा बनाया। फिर जो पिछले संडे लेवल दिए थे उसमें लॉस हो गया था, मतलब वो लेवल ब्रेक हो चुका था। ये वाला एरिया था जो ये उसका एसएल लग गया था, ये जो सेलिंग आई इसकी वजह से ये ब्रेक हो गया। ठीक है, तो वापिस उसी लेवल से पहली बार चला, दूसरी बार भी उसी लेवल से चला। पर कंफर्मेशन चाहिए थी कि दूसरी बार हम यहाँ से क्यों बाय करें, तो वो कंफर्मेशन आ चुकी थी। चलो वो भी दिखा देता हूँ। 30 मिनट का ये डिमांड था, ठीक है। और जब प्राइस इस डिमांड में आई, यहाँ पर कंफर्मेशन आ गई थी, ठीक है, तो यहाँ पर हमने बाय किया था। अब हुआ यूँ कि प्राइस यहाँ पर जब आई तब इंडिया के बजे थे 4:30 बजे के करीब करीब यहाँ पर प्राइस आई थी। एक मिनट, थोड़ा नेट का इश्यू हो रहा है। ओके, तो 4-4:30 बजे यहाँ पर कुछ अच्छी सी बाइंग आई थी, मतलब जोन में प्राइस आ गई थी हमारे डिमांड जोन में, देख सकते हो। 3:30-4 बज गए थे। जब मैं उठा तब मैंने गोल्ड को यहाँ देखा, क्योंकि मैं 4-4:30 के बीच में मैं उठ जाता हूँ। तब मैंने गोल्ड को यहाँ देखा, ये डिमांड था, तो मैंने यहाँ से बाई किया। अब बाई किया हुआ ट्रेड मेरे पास है, एज अ प्रूफ के लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ। देख लो, XAU USD, ये अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और खुद को मेल किया है। आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये मेरा ही अकाउंट है। कहाँ से बाएंगे, मेरी यहाँ से, और ये तो बहुत नीचे से बाएंगे। यहाँ से अभी भी मेरे पास कुछ क्वांटिटी होल्ड पड़ी हुई है, 4569 से बाई है, और अभी गोल्ड चल रहा है 4724। ओके, तो ये गोल्ड का हो गया। पर अब आने वाले टाइम में मैं गोल्ड को कहाँ देख रहा हूँ, अभी कल से एक नया वीक स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले गोल्ड को देखने के लिए मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि गोल्ड के अंदर यहाँ पर अपन देख रहे हैं तो W बना हुआ है, W जो बताता है कि प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। पर यहाँ पर एक सप्लाई है, ये एक सप्लाई जोन है, ओके। एंड अगर प्राइस इस सप्लाई में जाती है मंडे, या मंडे सप्लाई में नहीं जाती, या आने वाले वीक में ये सप्लाई में ना जाए, समझो कि यहाँ से ये सप्लाई में ना जाने की बजाय प्राइस नीचे आती है, नीचे प्राइस आती है, तो मैं कहाँ से वापस बाय करूँगा। मेरे पास ये एक एरिया है, बहुत ही शानदार एरिया है, ये वाला डिमांड जोन है जहाँ से मैं बाय करूँगा। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी बाइंग आई थी ना, ये पूरी बाइंग आई थी एक न्यूज़ की वजह से, सीज फायर जैसी कुछ न्यूज़ आई थी, प्रॉपर मुझे अभी याद नहीं है। तो ये जो बाइंग आई थी न्यूज़ की वजह से आई है। और टेक्निकल में क्या होता है, जो ये फंडामेंटल मूव था, ये पूरा फंडामेंटल मूव था, तो ये फंडामेंटल मूव कहीं ना कहीं वापस एक बार टेक्निकल में कन्वर्ट होता है। क्योंकि ये एरिया में सबसे ज़्यादा बाइंग आई है, तो यहाँ किसने बाय किया होगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लोगों ने बाय किया होगा, तो यहाँ पर प्राइस वापस एक बार आ सकती है। तो अगर आने वाले हफ्ते में मंडे से फ्राइडे के बीच में अगर मार्केट ये लेवल पर आता है ना, तो यहाँ से मैं बाय करूँगा। पहला लेवल ये है, और उसी के नीचे दूसरा भी लेवल स्टार्ट हो रहा है मेरा यहाँ से, ये दूसरा डिमांड है मेरा यहाँ से। तो ये आने वाले टाइम पे सबसे दोनों पावरफुल लेवल है मेरे लिए, जो मैं बाय करूँगा। ओके, ठीक है। अब जब सप्लाई में प्राइस चली गई, समझो कि यहाँ पर डेली का एक सप्लाई है, यहाँ भी है और सिल्वर में भी है। तो अगर मैं मंडे सप्लाई में अगर मार्केट को देखता हूँ, तो मैं कहाँ से सेल करने का प्लान करूँगा। सबसे पहला एरिया मेरे पास ये एक सप्लाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सप्लाई है। एंड दूसरा मेरे पास जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं ऊपर है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर भी एक सप्लाई है अच्छा खासा, ठीक है। ये दोनों सप्लाई जोन है। आने वाले वीक में मैं यहाँ से सेल करने की सोच रहा हूँ। अगर सबसे पहले मार्केट डिमांड में आता है तो बाय करूँगा, अगर वो सेल में जाएगा, सप्लाई में जाएगा, तो मैं सेल की सोचूंगा, ठीक है। ये हो गया था गोल्ड का एनालिसिस। अब सिल्वर में चलते हैं। सिल्वर में भी क्या हुआ था, जो लेवल मैंने तुम लोगों को अच्छी तरीके से दिखाए थे वो सब लेवल प्रॉपर चल रहे हैं। उसमें भी डेली का मैंने डिमांड दिखाया था, ठीक है। ये वाला एरिया जो था, सॉरी ब्लैक में, ओके,
मैंने बताया था कि यहाँ से सिल्वर में एक बाइंग आ सकती है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ये वाला एक एरिया था पूरा, ठीक है, उसी के अंदर से बाइंग आई थी, आप देख सकते हो। फिर जो मैंने आप लोगों के साथ लेवल शेयर किए थे, उसी लेवल से अभी भी मेरी सिल्वर में पोजीशन होल्ड है। ये देख सकते हो XAG USD, ये आज का अभी का स्क्रीनशॉट है, टाइम देख सकते हो 3:30 बजे का, और मेरा 71 से होल्ड है और अभी सिल्वर चल रहा है 80। अब अंदाज़ा लगा तो बाइंग प्राइस से $10 सिल्वर ऊपर है। $10 जब सिल्वर ऊपर होता है ना, बहुत बड़ी बात होती है, समझ लो अच्छे खासे पैसे उसमें भी आ रहे हैं। ओके, चलो ये सब डिलीट कर देते हैं। आने वाले टाइम में अब मंडे को मैं क्या करने की सोच रहा हूँ, कैसे करना है, उस लेवल पे ऊपर हम डिस्कस करते हैं। अगर मंडे मार्केट ये सप्लाई में अगर मुझे सिल्वर दिखता है ना, तो मैं अपने बाइंग की पोजीशन हटा के सेलिंग में बैठूंगा। ये एरिया है, इसके अंदर मल्टीपल भी मैं तुम्हें करके देता हूँ। मल्टीपल यानी कि स्टॉप लॉस कम हो जाए। तो मंडे को अगर कहीं ना कहीं ये एरिया में दिखा मार्केट मुझे सिल्वर, ये एक सेलिंग का एरिया बन रहा है और दूसरा सेलिंग का एरिया बन रहा है ये वाला, तो ये दोनों सिल्वर में सेलिंग के एरिया है, ठीक है। और जब मैं बाइंग की बात करूं तो मैं बाइंग करूंगा सिल्वर में कहीं ना कहीं ये वाले जोन से। ये पूरा एरिया ही हालांकि बाइंग का है, तो ये चीज़ को आप लेवल मार्क कर दें। मेरे हर एक लेवल पर आप पहले फंडेड में या डेमो में ट्राई करें, अगर अच्छा लगे तो रियल में एप्लीकेबल करना। प्रॉफिट लॉस में मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा, जो प्रॉफिट लॉस आपका है वो आपका ही रहेगा, मैं इसमें कोई जिम्मेदारी अपनी नहीं लूँगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम पर सिल्वर में और गोल्ड में दोनों में ये लेवल है। माफ़ी चाहता हूँ कि अभी कुछ वीडियो नहीं आ रही थी, थोड़ा बिजी चल रहा था, पर मैं ट्राई करूँगा कि मैं हर रोज़ आपको वीडियो दूँ, हर रोज़ आपको लेवल दूँ, ताकि आप भी सीख पाओ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि कैसे हम लोग देख रहे हैं मार्केट को, कैसे डिमांड सप्लाई मार्केट के अंदर काम कर रहा है। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछ रहा हो तो कमेंट कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ प्रॉफिटेबल वीक गाइस।